हाँ तो नमस्ते बच्चों, कैसे आप? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों आज की क्लास में क्लास 8वीं का गणित राशियों की तुलना का प्रश्नावली 4.2 को सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न हमारा इम्पोर्टेंट है, हमारे एग्जाम में अक्सर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीक़ा से आज हम इस सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। पहला प्रश्न है कि सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बटा देती है, यानी छूट देती है। तो 1450 रुपये अंकित मूल्य वाला एक जीन्स और 2 कमीजें, जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 850 रुपये हैं, को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। देखिए, एक दुकानदार है, मानकर चलिए आप दुकानदार के पास गए और उसने क्या बोला कि आज जो भी कपड़ा लोगे, या आप जीन्स लोगे चाहे आप लोगे कमीज यानी कुर्ता, आप जो भी लोगे उस पर मैं 10% आप लोग को छूट देने वाले हैं। तो एक इंसान ने क्या किया, 1450 रुपये के अंकित मूल्य वाला एक जीन्स लिया। क्या लिया? एक 1450 रुपये का जीन्स लिया और 2 कमीज लिया, और एक कमीज का दाम कितना? 850। तो 2 कमीज का कितना हो जाएगा? 1700 रुपया हो जाएगा। तो इसने क्या किया, 1700 और 1450 रुपये का कपड़ा खरीदा, जीन्स और कुर्ता यानी शर्ट। अब इसको 10% छूट दिया जाएगा, तो दुकानदार को कितना पैसा देना पड़ेगा, ये हमें बताना है। बिल्कुल ईजी है बच्चों। आइए मैं इस प्रश्न को पहले से लिख रखा हूँ, आइए ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल इजी है। सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ये जो छूट दिया है सब पे 10 बटा देती है, मतलब सभी वस्तुओं पर 10% की छूट है। लिखेंगे सभी वस्तुओं पर बटा, मतलब छूट कितना है भाई? 10% है। कितना है? 10% है। अब 10% छूट है, तो जीन्स का अंकित मूल्य क्या है भाई? मतलब अंकित मूल्य मतलब जो नहीं होता, लिखा हुआ रहता, चिपका हुआ रहता है वहाँ पर कितना रुपीज है, 1450 रुपया। तो जीन्स का लिखेंगे अंकित मूल्य। जीन्स का अंकित मूल्य, जीन्स का अंकित मूल्य क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? नहीं दिया है 1450 रुपया। कितना दिया है? 1450 रुपया। अब देखिए प्रत्येक कमीज का कितना दिया है? 850 रुपया। इसने कितना कमीज खरीदा है? 2 कमीज। तो लिखेंगे प्रत्येक कमीज का अंकित मूल्य, प्रत्येक कमीज का अंकित मूल्य, प्रत्येक कमीज का अंकित मूल्य कितना है भाई? 850 रुपये। लेकिन इन्होंने कितना लिया? 2 कमीज लिया है, तो 2 से इसको गुना कर देंगे, यानी आपको कमीज को लेने में 1700 रुपये लगा हुआ है। कितना रुपये? 1700। तो देखो ये जीन्स का अंकित मूल्य इतना है और कमीज का इतना है, दोनों को साथ में जोड़ लेते हैं कि टोटल अंकित मूल्य क्या है सभी कपड़ा का। लिखेंगे सभी का अंकित मूल्य, सभी का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1450 और प्लस 1700, ये हो जाएगा बच्चों जोड़ने पर 3100। कितना हो जाएगा? 3150 रुपया। 3150 रुपया हो जाएगा किसका? जीन्स और कपड़ा का अंकित मूल्य। ठीक है। अब 10% की क्या मिला है? 10% के देखो छूट मिला है, तो लिखेंगे अंकित मूल्य पर, इस अंकित मूल्य पर 10% की छूट है, तो लिखेंगे अंकित मूल्य पर बटा, अंकित मूल्य पर बटा कितना है भाई? 10% है ना, तो 10% यानी 10/100 हो जाएगा, और गुना 3125 हमारा अंकित मूल्य है 3150, तो ये 50 हो गया।
एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, कितना बच गया 315 रुपया। कितना जाएगा 300, क्योंकि एक और 315 से करेंगे 315 हमारा आ जाएगा। यानी ग्राहकों को हमें कितना भुगतान देना पड़ेगा, ग्राहकों को कितना, देखो तो 315 रुपया छूट मिल रहा है और टोटल अंकित मूल्य कितना था 3150। 3150 में से इतना हमें छूट दे रहा है, इसको घटा देंगे तो उतना हमें ग्राहक को देना पड़ेगा। लिखेंगे, क्योंकि लास्ट में प्रश्न नहीं पूछा ना ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा, तो लिखेंगे ग्राहक को भुगतान राशि, ग्राहक को भुगतान की गई ग्राहक को भुगतान की गई राशि कितना हो जाएगा, टोटल 3150 रुपये था, उसमें से छूट हमें कितना मिल गया 315 रुपये का। इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा, इसको घटाओगे तो आ जाएगा हमारा 2835। घटा कर चेक करो आप लोग, 2835 आ जाएगा बच्चों। अब घटाइए 2835 आएगा, मतलब दुकानदार को हमें 2835 रुपये देना पड़ेगा। बिल्कुल इजी है। और इजी के साथ में पता है, आप लोग मार्केट में जाते हो, कपड़ा लेने जाते हो और ऐसे ही पूछते हो, दुकानदार से पूछते हो कि हाँ इतना MRP है, इतना % छूट है, बताइए भैया कितना पैसा हुआ। तो आप लोग को जोड़ते हिसाब तो आता नहीं है, आप डायरेक्ट उसको पैसा दे देते हो। अब आप मार्केट में जाना तो ये सब निकालना सीखो, पढ़ो, सब समझ जाओगे। इसीलिए बोला जाता है ना कि पढ़ाई ज़रूरी है, नहीं तो मार्केट में आपको दुकानदार भुलवा देगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा बच्चा ये प्रश्न कंप्लीट होता है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। 2 प्रश्न क्या है मैं लिख रखा हूँ, ठीक है ना, यहाँ तो भाई नहीं लिखा हूँ, कोई अगले पेज पे लिखा हूँगा। आइए दिखाते हैं। दूसरा प्रश्न मैं लिखा हूँ, ये देखिए क्या बोला है, एक बार ध्यान से पढ़िए। दूसरा प्रश्न है कि एक टेलीविज़न का मूल्य 13,000 रुपये है, इस पर 12% की दर से बिक्री पर वसूला जाता है। यदि विनोद इस टेलीविज़न को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने राशि ज्ञात कीजिए। देखिए टीवी का जो चीज़ हम लोग खरीदते हैं उसको क्रय मूल्य बोलते हैं, और इस 13,000 का ये टीवी तो खरीद रहा है, लेकिन 12% की दर से बिक्री पर वसूला जाता है। मतलब बिक्री कर, मतलब कि यदि 13,000 का टीवी खरीदोगे तो आपको 12% GST देना है। मतलब अलग से नहीं बोलता है, मार्केट में जाते हो तो बोलता है कि GST लगेगा, GST लगेगा। यानी 13,000 का टीवी है लेकिन 12% इस पर कर लगेगा। तो वहीं बताना है कि यदि विनोद इस टेलीविज़न को खरीदेगा तो उसके द्वारा भुगतान की गई राशि क्या होगी, मतलब विनोद कितना पैसा देगा। तो बिल्कुल आसान है, ठीक है। आइए तोड़ करके इसको आप लोग को समझा देते हैं। पहले हम देखेंगे, जो चीज़ खरीदते हैं उसको क्रय मूल्य बोलते हैं, जो चीज़ बेचते हैं विक्रय मूल्य बोलते हैं। तो टीवी का क्रय मूल्य, टीवी का क्रय मूल्य, टीवी का क्रय मूल्य क्या है भाई, जितने रुपए में ख़रीदा है वही हमारा क्रय मूल्य है। ये रुपया का साइन है 13,000, 13,000 में टीवी खरीदा। इस पर बिक्री दर क्या है 12%, तो लिखेंगे बिक्री की दर, बिक्री की दर कितना है 12%, ठीक है। अब कर राशि, कर राशि निकालेंगे यहाँ से, कर राशि भाई, कर राशि मतलब कहाँ लगा है, इस 13,000 पर 12%, तो कितना रुपया होगा, तो क्या करेंगे 13,000 का 12%, 13,000 का 12%, परसेंट हटाएंगे तो 100 से गुना करेंगे, भाग करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 130 को 12 से गुना करेंगे तो 1560 आ जाएगा बच्चों। कितना जाएगा 1560 रुपया आ जाएगा। कितना जाएगा 1560 रुपया। मतलब कि 13,000 के टीवी खरीदने पर 1560 रुपया कर देना है। तो पूछा है कि दुकानदार को विनोद को कितना देना पड़ेगा, तो 13,000 और 1560 रुपया। तो लिखेंगे कुल राशि, कुल राशि, कुल राशि कितना देना पड़ेगा, क्या करेंगे जो क्रय मूल्य है, जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य अब प्लस में कर राशि, कर राशि, क्रय मूल्य है 13,000, क्रय मूल्य है 13,000 और कर राशि है 1560, दोनों को जोड़ देंगे तो 13 एक 14, 14,560 रुपया हो जाएगा। 14,560
560 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा दूसरा प्रश्न जो है ना बच्चों कंप्लीट होता है। बिल्कुल इजी है, आसान है। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। 3 क्या है भाई? 3 प्रश्न संख्या है कि अरुण एक जोड़ी एस्केट्स, पहिदार जूते जिसको हम लोग एस्केट करते हैं। ठीक है, एस्केट आप लोग चलाए हो कि नहीं चलाए हो? मैं तो भाई चलाया हूँ और मेरे पास है भी। ठीक है, अरुण एक जोड़ी एस्केट पहिदार जूते किसी सेल से खरीद कर लाया जिस पर दिए गए बट्टे की दर 20% थी। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1600 है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए अब क्या हुआ, अरुण क्या किया, एक जोड़ी मतलब जैसे जूता होता है ना 2 होता है, चप्पल 2 होता है, तो वैसे ही एस्केट्स है। आप लोग देखे होंगे, नहीं देखें क्या? एस्केट जा करके, एस्केट वीडियो जा करके सर्च करिएगा, मिल जाएगा यूट्यूब पर। ठीक है, अरुण एक एस्केट खरीदा है, किसी सेल से खरीद कर लाया जिस पर दिए गए बट्टे की दर 20% थी। उसके द्वारा भुगतान की राशि 1600 है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या है, एक स्केट खरीदने गया है, उस स्केट पर 20% का छूट था। 20% छूट देने के बाद अरुण को 1600 रुपये देने की नीड पड़ी। तो बताना है कि 1600 रुपया पर, या 1600 रुपये दिया है और 20% छूट है, तो इसका ओरिजिनल दाम उस पर लिखा हुआ क्या था, ये बताना है। तो देखिए बिल्कुल आसान है, आराम से बना लेंगे बच्चों इसको भी। सबसे पहले लिखेंगे बट्टे की दर। बट्टे की दर 20% है। बट्टे की दर कितना है? 20% है। अब देखो ये 1600 रुपये में क्या किया है? खरीदा है। क्या किया है? खरीदा है। यानी दुकानदार क्या किया, इसको बेचा है। किसको? अरुण को। तो क्या हो गया, बेचने वाले को क्या बोलेंगे? विक्रय मूल्य। तो ये हो गया बच्चों हमारा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है आपका? 1600 रुपीज़ है। कितना है? 1600 रुपीज़ है। ठीक है, अब देखो हमें क्या फाइंड करना है? अंकित मूल्य। कि भाई जब ये 1600 रुपया अंकित ने दुकानदार को चुकाया, दुकानदार ने इसे 20% का छूट दिया है, तो बताओ इस 20% के छूट के पहले इसका दाम यानी अंकित मूल्य क्या होगा? लिखेंगे अंकित मूल्य व्हाट? अंकित मूल्य, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ से क्या करेंगे, विक्रय मूल्य हमें दिया है, तो विक्रय मूल्य दिया है तो विक्रय मूल्य का एक फार्मूला है, बिल्कुल आसान है, इस फार्मूला से आप लोग निकाल सकते हो। जब विक्रय मूल्य दिया हो और बट्टे की दर दिया हो तो विक्रय मूल्य का फार्मूला होता है कि 100 में से बट्टे की दर, 100% में से बट्टे के परसेंट जो है ना, बट्टे के परसेंट जो है ना, इट्टा है, बट्टे के परसेंट की दर को माइनस कर देंगे, बट्टे की दर, अब बट्टे 100 और गुना में अंकित मूल्य होता है, गुना में अंकित मूल्य होता है। ये फार्मूला याद रखिएगा, जब बट्टे की दर हो, विक्रय मूल्य और अंकित पूछ रहा हो तो ये फार्मूला लगा देंगे। विक्रय मूल्य कितना है भाई? 1600 रुपया है। ये 100 है, बट्टे की दर है 20% और बट्टे में 100। अंकित मूल्य हमें पता नहीं है, यही तो हमें पता करना है, अंकित मूल्य। ठीक है, यहाँ से देखो ये भाग कर देगा तो गुना कर देगा, तो 1600 गुना 100 हो जाएगा, अब बराबर में इसको घटाएंगे तो 80 हो जाएगा, गुना अंकित मूल्य। ये गुना कर रहा अंकित मूल्य में, इधर आएगा तो भाग कर देगा, तो हो जाएगा 1600 गुना 100 और भागे 80 बराबर अंकित मूल्य। कटा दीजिए, 8 दूनी 16, ये 20 बार में कट जाएगा। ठीक है, 20 ले और 100 से गुना करें कितना हो जाएगा? 2000। ये हो जाएगा 2000 बराबर अंकित मूल्य। लास्ट में लिख लेंगे, हमसे अंकित मूल्य पूछा जा रहा था, अतः अंकित मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? 2000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना? चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 4।
प्रश्न 4 क्या बोला है भाई, ये भी बिल्कुल आसान है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न 4 है, मैंने एक हेयर ड्रायर 8% बैट सहित 5400 रुपये में खरीदा। बैट को जोड़ने से पहले का उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। ये देखो क्या है, एक हेयर ड्रायर किसी ने खरीदा है 5400 रुपये में, लेकिन उस पर 8% क्या था, बैट था। बैट मतलब वही छूट, ठीक है। तो हमें ये नहीं पता है कि उसका मूल्य, ओरिजिनल मूल्य क्या था, ठीक है ना। देखिए ये 5400 रुपये में ख़रीदा है, इस पर 8% का छूट दिया है। छूट से पहले आपको बताना है कि उसका मूल्य क्या था। तो यहाँ पर देखिए, जो हम लोग चीज़ खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमें 5400 दिया है, और बट्टे की दर कितना है भाई, छूट कितना है, 8%। हमें अंकित मूल्य मतलब पहले क्या दाम था वो बताना है। आइए, ये भी बिल्कुल ईजी है। सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जो दिया है वो हमारा 5400 दिया है, ठीक है। बट्टे की दर कितना दिया है, बट्टे की दर 8% दिया है। अब अंकित मूल्य हमें पता नहीं है, तो हम क्या कर लेते हैं, उसको x मान लेते हैं। भाई पता ही नहीं है तो उसको x मानेंगे। लिखेंगे माना कि हेयर ड्रायर का अंकित मूल्य 1 रुपया है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ से क्या फाइंड करना है, हमें पता करना है कि उसका कुल राशि क्या है भाई, मतलब उसका अंकित मूल्य क्या है, उसका अंकित मूल्य क्या है, पहले क्या था। तो हम यहाँ से क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले हमारा 8% का छूट दिया गया है। 8% का छूट दिया गया है, मतलब कि ये जो 1 रुपये का अंकित, मतलब हमने मान लिया कि 1 रुपये था, तो 1 रुपया है तो उस पर 8% का छूट है। तो 8% का छूट से कितना हो जाएगा, देखो यहाँ निकालेंगे बैट की राशि। बैट राशि निकालते हैं। बैट राशि क्या है, अंकित मूल्य का 8% छूट, यानी अंकित मूल्य 1 है, इस पर छूट मिला है 8%, 8/100 हो जाएगा। इसको कटाओगे तो कितना हो जाएगा, इसको कटाते हैं 4 से, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 5 बार में कट जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा 2x/25। यानी इस पर जो छूट है 2x/25 है, कितना, अंकित मूल्य का, यानी x का 2x/25। अब यहाँ से हम कुल राशि निकालेंगे बच्चों कि भाई कुल राशि क्या है। कुल राशि मतलब जो आप राशि दिए हो, क्रय मूल्य। कुल राशि का फॉर्मूला हो जाएगा कि अंकित मूल्य प्लस बैट राशि, मतलब जो छूट मिला है उस दोनों को जोड़ देंगे, बैट राशि। कुल राशि कितना है, 5400 आप दिए हो। अंकित मूल्य आपको क्या है भाई, x माने हो, और बैट राशि क्या निकाले हो, 2x/25। यहाँ से इसको जोड़ घटाव कर दो, हो जाएगा आपका काम। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, यहाँ हो जाएगा 5400 बराबर 1 और 25 का एलसीएम करेंगे, ये 25 भाग देंगे 25 बार में, 25 और x ले करेंगे 25x, प्लस इसको भाग देंगे एक बार में, 1 और 2x ले करेंगे 2x। यहाँ से हो जाएगा 5400, ये गुना कर, भाग दे रहा है ना, इधर आएगा तो गुना कर देगा, बराबर में 25 और 2 27x हो जाएगा। x में 27 गुना कर रहा है, इधर आएगा तो भाग कर देगा, तो 5400 गुना 25/27 बराबर 1। 27 दूनी 54, ये देखो 200 बार में कट जाएगा, हाँ 200 बार में कट गया। 200 से आप 25 ले गुना कर दो, 200 से 2500 से गुना करेंगे तो 25 दूनी 50, यानी 5 इकाई दाई सकड़ा 1000, 5000 हो जाएगा। ये x क्या है भाई, अंकित मूल्य। तो लिखेंगे बैट को, ये खेलने वाला बैट नहीं है, छूट की बात हो रहा है, ठीक है ना। बैट को जोड़ने से पहले 5000 रुपया देना पड़ेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है,
चलिए, तो 4 प्रश्न हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। 5 क्या है भाई? 5 प्रश्न है कि कोई वस्तु 18% GST सम्मिलित करने के बाद 1239 रुपये में खरीदी गई, तो GST जोड़ने से पहले उस वस्तु का यहाँ भी अंकित मूल्य ही पता करना है। जो खरीदे हो वो क्या है? क्रय मूल्य है। GST हमारा 18% लगा है, ठीक है, तो हमें अंकित मूल्य पता करना है। तो जब चीज़ पता नहीं रहता तो उसको हम x मानते हैं, मतलब कि जस्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा बनेगा। आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। लिखेंगे क्रय मूल्य जो है 1239 रुपया है। GST कितना लगा है भाई? GST कितना लगा है? 18% का। अब हमें अंकित मूल्य पता नहीं है तो उसको मान लेंगे x। माना कि वस्तु की अंकित मूल्य क्या है? x रुपीज़ है। तो कुल GST राशि यहाँ से निकाल लेंगे, मतलब अंकित मूल्य x है, GST 18% लगा है, तो इसको हम निकाल लेते हैं। कुल GST राशि क्या हो जाएगा? x का 18% यानी x इंटू 18/100, इसको हो जाएगा गुना करोगे 18x/100 हो जाएगा, यानी इतना हमारा GST लगेगा। किसका? अंकित मूल्य का। तो अब यहाँ से हम कुल राशि निकाल लेंगे क्योंकि हमारा ये चीज़ पता है, क्रय मूल्य। तो लिखेंगे कुल राशि बराबर ये अंकित मूल्य x है, अंकित मूल्य प्लस GST, ठीक है। तो कुल राशि कितना है भाई? कुल राशि हमारा 1239 है, अंकित मूल्य x है, और GST हमारा 18x/100 है। यहाँ से हमारा 123900, यहाँ पर कुछ नहीं तो एक और 100 का एलसीएम 100, भाग देंगे 100 बार में, 100 ले और x ले करेंगे 100x अब प्लस ये 8x हो जाएगा। ये सब तो आ ही रहा होगा आप लोग को। ये गुना कर देगा तो भाग कर देगा, नहीं भाग कर देगा गुना करेगा। 1239 गुना 100 बराबर 108x। अब ये गुना कर देगा तो भाग करेगा। 1239 गुना 100 भागे 108 हो जाएगा, बराबर में x। अब देखो तो इसको क्या करेंगे? इसको हम इससे भाग देंगे, कितने बार में कटेगा? जब हम भाग देंगे ना, आइए 1239 गुना 100 से करेंगे तो इतना हो जाएगा बटे 108 बराबर में x। जब भाग दोगे ना तो 18 एक बार में नहीं जाएगा तो 0 ले जाएगा। 18 5 540, यानी इतने बार में पूरा कट जाएगा, 1050 बार में, ठीक है। यानी x का मान कितना आ गया? 1050। तो लास्ट में लिख लेंगे, भाग देना है ना, रफ में जाकर भाग दे लेना भाई, जिसको पहाड़ा आता है वो आराम से भाग दे लेंगे। GST अतः GST जोड़ने से पहले उसे वस्तु का मूल्य, उस वस्तु का मूल्य 1050 रुपया थे। ये हमारा आंसर। ये बच्चों बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, यदि आप चाहोगे तो आराम से इन सब क्वेश्चन को बना सकते हो, ठीक है ना। बहुत आसान होता है। क्यों आसान होता है? क्योंकि यदि आप लोग को थोड़ा चीज़ समझ में आ जाती है, जो मैं थ्योरी पढ़ाता हूँ ना, वो थ्योरी बहुत खतरनाक होता है। थ्योरी को पढ़ा करो, ठीक है। थ्योरी पढ़ोगे फिर आपको कोई पीछे नहीं कर सकता। क्लास 9th में जब जाओगे ना तो हम लोग ऑल सब्जेक्ट लाइव क्लास शुरू करेंगे। उसके लिए आप लोग ड्रीम टॉपर ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ड्रीम टॉपर ऐप को, वहाँ पर ऑल PDF नोट सब चीज़ मिलेगा, और लाइव क्लास भी शुरू होगा आप लोग का 9th क्लास से। तो अभी से उस ऐप को प्ले स्टोर से जा करके ड्रीम टॉपर को डाउनलोड कर लीजिएगा, या मैं नंबर देता हूँ, इस नंबर पे आप मैसेज वैसेज करते रहिए, सर से बात करते रहिए, आपको हेल्प भी किया जाएगा जो भी डाउट आएगा, ठीक है ना।
चलिए बच्चों, मिलता हूँ अगले क्लास में। तब तक आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, हम आपके साथ हैं और हमेशा आपके साथ रहेंगे। थैंक यू।